हेलो स्टूडेंट्स, कल हम राम और रोम तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में हम हमारे डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये नॉन वैलेटाइल होती है। It is less costly in comparison to प्राइमरी मेमोरी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू से नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है। बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शनली। बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग्स के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शनली के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। Classification of computer on basis size and capacity. On the basis of size, the computer system is divided into 4 parts. देखिए, साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, इसका जो प्रयोग है वो वर्क प्लेस, स्कूल, स्टडी डेस्क में किया जाता है। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कहते हैं। अब है मिनी कंप्यूटर। इसका प्रयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। ये साइज में छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बिग आयरन कंप्यूटर भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर, इसका प्रयोग साइंटिफिक जगहों पर किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स, न्यूक्लियर सिमुलटेनियस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, पहला है एनालॉग कंप्यूटर। फिजिकल यूनिट के मेजर करने के काम आता है, जैसे कि वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, प्रेशर, टेम्परेचर हुआ। इसकी मेमोरी स्मॉल होती है और इसकी स्पीड भी स्लो होती है। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते और इसका यूज़ करना भी कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। यह डेटा को संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक रूपों से संसाधित करते हैं। ये जोड़, घटा, गुणा, भाग और सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है। इसकी मेमोरी लार्ज होती है और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। यह रिजल्ट 100% एक्यूरेट देता है। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग कंप्यूटर वह डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पज। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, द कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा है जनरल पर्पज कंप्यूटर। देखिए, अब हम ये देखेंगे कि कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। जनरेशन, टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी यूज्ड। देखिए, सबसे फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940 से 1950 के बीच, इसमें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई। सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 में ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 के बीच में इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई। फोर्थ जनरेशन 1970 से अब तक यानी कि प्रेजेंट में जो आज यूज हो रही है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड हो रही है। और जो 5th जनरेशन है, मतलब फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड होगी, जैसे कि रोबोट। थैंक यू। ये टॉपिक हम फिर आगे डिस्कस करेंगे जो रह गया है। थैंक यू।